मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1 का निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखिए। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि Tn बराबर में 3n प्लस 1। आपको क्या करना है, इस अनुक्रम के 3 पद लिखने हैं, प्रथम 3 पद लिखने हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक बार n की जगह 1 रख दोगे, एक बार 2 रख दोगे, एक बार 3 रख दोगे, आ जाएगा। तो T1 निकालो, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। और n बराबर 2 पर, यानी कि T2 आ जाएगा। T2 बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 1, 3 गुना 6 1 7। अच्छा, n बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, T3, यानी कि हो जाएगा 3 गुना 3 और प्लस 1, तो 3 3 9 1 10। तो प्रथम तीन पद जो है आपके यहाँ से आ गए। क्या हो गया, 4 7 और 10, ये प्रथम 3 पद हो गए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलो, इसका सेकेंड नंबर देखो। तो सेकेंड नंबर में दिया है Tn बराबर में 2 का पावर n। यहाँ भी उसी तरह से n बराबर 1 पर T1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। n बराबर 2 पर, यानी कि T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4। n बराबर 3 पर, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8। तो प्रथम 3 पद, अनुक्रम के प्रथम 3 पद जो है वह क्या क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया। समझ गए। चलिए, उसी तरह इसमें का 6 नंबर देख लीजिए, बाकी सब तो इजी है। Tn बराबर में दिया है n माइनस 3 बटा में 4। सिंपल है यार, जहां जहां n है वहां रख देना है 1 2 3 को। n बराबर 1 पर, चलिए क्या हो जाएगा, T1 बराबर में 1 माइनस 3 बाई में 4, यानी कि माइनस 2 बाई 4। काट दोगे, माइनस का 1 बाई 2, ठीक है। अच्छा, n बराबर 2 पर, तो क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 4। n की जगह 2 रख दिए, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 1 बाई 4। अच्छा, n बराबर 3 पर, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 बटा में 4, यानी कि आ जाएगा आपका 0 बटा 4 यानी 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रथम 3 पद जो है, प्रथम 3 पद वह कौन कौन से हो गए, तो माइनस का 1 बटा 2, माइनस का 1 बटा 4 और 0। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करें। यानी कि देखिए, ये जो अनुक्रम के nवें पद दिए गए हैं और यहाँ जो पूछे गए हैं उन पद को निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो Tn बराबर, nवां पद यहाँ दिया है अनुक्रम का, n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 बटा 3। इसका T1 और T2 यानी पहला और दूसरा पद निकालना है। तो आप क्या करोगे, n बराबर 1 पर, चलिए 1 रखते हैं यहाँ पे, T1 यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रख दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और बाई में 3, 2 1 2 बाई 3। तो यहाँ से पहला पद इसका 2 बाई 3 हो गया। अच्छा, फिर हमें दूसरा T2 भी निकालना है, तो n बराबर 2 पर रखेंगे ना। चलिए, तो T2 बराबर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बटा 3। देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख दिए। चलिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 1 3 और बटा में 3, 3 से 3 कट गया, आपका 4 आ गया। तो यहाँ से दूसरा पद जो है आपका 4 आ गया। तो इसमें 2 ही पद निकाले थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2 का। Tn बराबर यहाँ पे दिया है n इंटू n माइनस 2 बटा में n प्लस 3। हमें कौन सा पद पूछ रहा है इसमें, तो 20वां पद पूछ रहा है। तो n बराबर 20 पर, चलिए n बराबर 20 रख देंगे। तो T20 बराबर में हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 20 माइनस 2 बटा में 20 प्लस 3, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 20, यहाँ घटेगा तो 18, ठीक है, और बटा में आपका 23। कटेगा तो नहीं ना, कटेगा तो नहीं कटेगा, यहाँ पे ऊपर गुना कर दो 360 और बटा में 23, आपका 20वां पद आ गया। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। तो 3 नंबर में भी T20 यानी 20वां पद ही निकालना है। चलिए 3 नंबर देखते हैं इसका। 3 नंबर दिया है Tn बराबर n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस n, 2 माइनस n और 3 प्लस n। तो n बराबर 20 यहाँ पे रखेंगे, n बराबर 20 पर,
तो T20 बराबर में हो जाएगा 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20, यही ना होगा। चलो यहाँ घटाओ 19, यहाँ माइनस का 18 और यहाँ पर 23। तो चलिए तीनों में गुना कर देते हैं। तो तीनों में गुना कर दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका गुना करने पे? 19 है, माइनस का 18 है और 23 है ना, यही ना है आपका। तो ये आ जाएगा माइनस का 7866, गुना करके देख लेना, यही आ जाएगा आपका। समझ गए ना। चलिए अब इसका 4 नंबर देखो। इसके 4 नंबर में कह रहा है कि Tn बराबर दिया है Tn माइनस 1 और बटा में n स्क्वायर, और यहाँ कह रहा है कि T1 बराबर जो है ना आपका 3 है, तो हमें T2 और T3 निकालना है। जहाँ कह रहा है कि n का वैल्यू जो है 2 और 2 से बड़ा रखना है, यानी कि एक नहीं रख सकते। 2 और 2 से बड़ा का मतलब कि 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना, एक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें 2 ही रखना होगा, 2 और 3, क्योंकि इसे आपको 2 ही ना निकालना है, T2 और T3 रखने वाले हैं, यानी कि 2 और 3 ही रखेंगे। तो n बराबर 2 पर, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस 1 बटा में 2 का स्क्वायर। तो ऊपर T2 माइनस 1 यानी कि T1 हो जाएगा, और बटा में 4। तो T1 का वैल्यू आप ऊपर देख रहे हैं 3 दिया है, तो 3 बटा 4 आ गया T2। समझ गए ना। अब आप सोचोगे कि सर ये कंडीशन क्यों दिया है? एक्चुअल में यह कंडीशन नहीं देगा, तो अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो ये T0 हो जाएगा, जो कि वो कोई पद होता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि n का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। n बराबर 3, n बराबर 3 रखते हैं। T3 बराबर हो जाएगा T3 माइनस 1 बटा में 3 का स्क्वायर, बटा में 3 का स्क्वायर। n की जगह रख दिए 3, तो देखिए ऊपर हो जाएगा T2 और बटा में 9। तो T2 का वैल्यू यही ना है 3 बटा 4, और नीचे 9 है। हाँ 3 3 जो 9, 1/12, 1/12 यहाँ से इसका मान आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रम होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से कर लेंगे। निम्नलिखित अनुक्रमों के 3 आगामी पद लिखने हैं। यहाँ देखो Tn बराबर दिया है Tn माइनस 1 प्लस 1, Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1, ये आपका Tn का वैल्यू दिया है। और यहाँ पे यह भी कह रहा है कि T2 बराबर है 2। तो यहाँ कह रहा है कि n का वैल्यू आपको क्या रखना है? 3 और 3 से बड़ा, 3 और 3 से बड़ा रखना है। तो आगे के 3 पद यानी कि इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 को पद निकालना होगा। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं T3, मतलब n के बराबर 3 पर क्या हो जाएगा? T3 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि T2 प्लस 1। तो T2 का वैल्यू है 2 और प्लस 1 यानी कि 3 आ गया। यहाँ से हमने T3 को 3 निकाल दिया। अगला पद T4, यानी n बराबर 4 पर 4 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा T4 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि यह T3 हो जाएगा, और प्लस में 1। तो T3 का वैल्यू 3 आया है, और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमने T4 को 4 निकाल दिया। अच्छा T5 निकालना है, तो n बराबर 5 पर आगे के 3 पद निकाला है ना, तो तीसरा, चौथा और पांचवा निकाल रहे हैं। T5 बराबर हो जाएगा T5 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि T4 प्लस 1। तो T4 का वैल्यू 4 और 4 प्लस 1 यानी 5, यानी कि यहाँ से आपका T5 जो है 5 आ गया। तो आगे के 3 पद 3 4 और 5 हो गए, आगामी 3 पद ये हो गए। इसका सेकेंड नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी Tn बराबर दिया है 3 इंटू Tn माइनस 1 प्लस 2, जहाँ यहाँ कह रहा है कि T1 का वैल्यू जो है 3 है और n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है। तो n का वैल्यू 1 से बड़ा यानी कि 2 ले सकते हैं, n बराबर 2 पर। तो T2 बराबर हो जाएगा 3 गुना में T2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 3 गुना में T1 और प्लस में 2। 3 T1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 है, और प्लस में 2, 3 3 9 और 2 11, यहाँ से आ गया इसका वैल्यू। चलिए अगला निकालते हैं। n बराबर 3 पर T3 क्या हो जाएगा? 3 गुना T3 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ रख दिए। चलिए 3 गुना T2 प्लस 2, तो T2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना ऊपर, यहाँ पे 11। तो 11 3 33 और 2 35,
समझ गया। चलिए n बराबर 4 पर आगे के 3 पद चाहिए ना, तो दूसरा तीसरा चौथा निकल रहा है T4, यानी कि 3 गुना, इसमें रख रहे हैं T4 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 3 गुना T3 प्लस 2, यानी कि 3 गुना T3 का वैल्यू 35 है और प्लस में 2, तो 35 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 35 तिहाई 105 आएगा ना, 105 और 2 107 हो जाएगा, यहाँ से 107 आ गया इसका। तो आगे के 3 पद 11 हुए, 35 हुआ और 107 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित है। चलिए यहाँ पे यह पहला क्वेश्चन है, ए दिया है प्रथम पद 1 और डी जो है वह आपका सारांतर दिया है 1, तो आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो पहला पद यानी कि A1 तो 1 ही हो जाएगा, दूसरा पद A प्लस डी फॉर्मूला होता है, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तीसरा पद, तो तीसरा पद A प्लस 2D होता है, यानी कि 1 प्लस 2 गुना 1, 2 एकम 2 1 3। अच्छा चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D, यानी कि 1 प्लस 3 गुना 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3 1 4। तो प्रथम 4 पद यहाँ से आपके आ गए एपी के प्रथम 4 पद जो हो गए वह कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, समझ गया ना, 1 2 3 4 आ गया, समझ गया। तो इसी टाइप के है इसमें क्वेश्चन। अब दो इसमें का 6 नंबर देख लेते हैं, बटा में है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ए बराबर दिया है -1, डी बराबर 1/2, तो प्रथम पद यानी कि ए ही हो जाएगा जो कि -1 है। अच्छा दूसरा पद ए प्लस डी यानी कि -1 और प्लस में 1/2, एलसीएम ले लेते हैं 2, माइनस का 2 प्लस 1, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं तीसरा पद यानी कि a प्लस 2d, यानी -1 प्लस 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे a4 यानी कि a प्लस 3d, यानी कि -1 प्लस 3 गुना 1/2, तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम ले लो यहाँ पर 2, -2 प्लस 3 1/2, तो यहाँ से आ गए एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए, तो हो गया -1 -1/2 0 और चौथा जो हो गया 1/2 हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलो इसमें कहा ये देख लिया जाए क्या, चलो यही देख लिया जाए। 8 नंबर पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर है 1 और d बराबर 0.1, तो यहाँ से आपको प्रथम पद के लिए a ही हो जाएगा यानी 1। अच्छा दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद होता है a प्लस डी, यानी कि 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 आ जाएगा। अच्छा तीसरा पद तो a प्लस 2d होता है, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 0.1, यानी कि 1 प्लस 0.2 यानी कि 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चौथा पद जो होगा a प्लस 3d, यानी कि 1 प्लस 3 गुना 0.1 आपका आ जाएगा 1 प्लस 0.3, यानी आ गया 1.3। तो एपी के प्रथम 4 पद जो है वह कौन कौन से आ गए, 1 1.1 1.2 1.3, ये आपका निकल गया, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारांतर को लिखें, ठीक है। 5 नंबर का पहला देखो, यह 6 3 0 -3, यह दिया है एपी आपके पास। तो हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, तो ए बराबर यहाँ से 6 हो जाएगा और डी बराबर A2 माइनस A1 माइनस का 3, तो 6 और -3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो इसमें दूसरा बनाना हो, माइनस का 3.1 माइनस का 3 माइनस का 2.9 माइनस का 2.8, ये सब दिया गया। तो यहाँ भी मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर, लिख देना अच्छा हो रहता है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारवंतर डी है। तो यहाँ से अब लिख देना प्रथम पद जो होगा, यहाँ पर प्रथम पद जो होगा माइनस का 3.1 और डी जो होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कोई भी कर सकते हो,
यानी कि माइनस का 3 में से घटा देंगे माइनस का 3.1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3.1, यानी कि 0.1। यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए ना। तो इसमें हर एक क्वेश्चन उसी टाइप का है। जैसे अगर मान लो ये पूर्णांक वाला देखो 6 नंबर 2.1/3 2.2/3 3 यही सब ना दिया है। तो यह कह रहा है पहले से कि एपी में है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मान लेंगे कि मान एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। तो प्रथम पद यानी ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और डी जो होता है A2 माइनस A1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 2.1/3 माइनस 2। घटा देना या फिर पूर्णांक तोड़ के घटा सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आप पूर्णांक तोड़ के भी घटा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। अच्छा, कौन एपी में है यह देखना है। यदि ये समांतर श्रेणी में बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सार्वंतर ज्ञात करिए और इनके आगामी 3 पद भी लिखें। तो पहले चेक करना होगा एपी में है कि नहीं। अगर एपी में हुआ तो उसका सार्वंतर बताना है और उसके आगे के 3 पद भी निकालने होंगे। पहला क्वेश्चन 1 - 1 -3 -5 यही ना दिया है जी। चलिए इसको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे डी बराबर A2 माइनस A1 और डी बराबर A3 माइनस A2 दो फॉर्मूले लगा दोगे यहाँ पे। तो डी निकालोगे -1 यानी माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 -1। तो माइनस का 3 प्लस 1 हो जाएगा यानी -2। दोनों जगह सार्वंतर समान है, इसमें भी घटाओगे तो वही ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए 1 -3 -5 एपी में है, क्योंकि सार्वंतर समान आ जा रहा है इसलिए एपी में है। अब यह एपी में हो गया तो सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर तो आपका -2 निकल गया है ना यहाँ पे। अच्छा, इसके आगामी 3 पद मतलब आगे के 3 पद, तो 4 पद दिया हुआ है, हमें 5वां पद निकालना होगा, छठा और 7वां। तो A5 बराबर A + 4D ना। तो A का वैल्यू तो आपका 1 है प्रथम पद। अच्छा, और +4 × D का वैल्यू आपके पास कितना है -2, यानी हो जाएगा 1 - 8 यानी -7 आ जाएगा। अब 5वां हो गया छठा पद A + 5D, A की जगह 1, 5 × D का वैल्यू -2, यानी कि देखो 1 - 10 -9 हो जाएगा। अच्छा, 7वां पद A + 6D, तो A की जगह 1 + 6 × D की जगह -2, यानी कि 1 - 12 -11। तो आगे के 3 पद भी आ गए और सार्वंतर भी हो गया। तो आगामी 3 पद जो हैं वह कौन कौन से हो गए, -7 -9 और -11। तो ये आगे के 3 पद हो गए और सार्वंतर -2 हो गया। चलो अगला देखो, इसका 2 नंबर में दिया हुआ है 2 4 8 16 चेक करना है पहले। तो यहाँ D बराबर A2 माइनस A1 और D बराबर A3 माइनस A2, ये दोनों फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 घट के आ गया 2, यहाँ होगा 8 - 4 घट के आया 4। तो दोनों जगह सार्वंतर अलग अलग आ गया ना, अतः कह सकते हैं, अतः 2 4 8 16 यह जो सूची दी गई है यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान में नहीं आ रहा है। तो अगर एपी में नहीं है तो इतना ही छोड़ देना है, अब आगे कुछ नहीं करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, एपी में होगा तभी उसका सार्वंतर और आगे के 3 पद निकालने होंगे। उसी तरह इसका तीसरा भी चेक करना है। तीसरा -2 + 2 -2 + 2 -2 ऐसे दिया है। तो पहले तो भैया D बराबर वही A2 माइनस A1 या D बराबर A3 माइनस A2। चलो चेक करते हैं। 2 -2 यानी प्लस हो जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो A3 माइनस का A2 माइनस का 4, तो दोनों इक्वल थोड़े हैं, इसलिए कह सकते हैं -2 2 -2 2 -2 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, इसलिए इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे। समझ गए ना। चलिए, इसमें का 4 नंबर देखो, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 यही दिया हुआ है। तो देखो ना यार, वही D बराबर A2 माइनस A1 या D बराबर A3 माइनस A2,
यहाँ तो घटाने पे 0 आ जाएगा, -1/2 में से घटा देंगे -1/2, माइनस में प्लस हो जाएगा, -1/2 + 1/2 यानी 0। यहाँ भी देखो -1/2 माइनस माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी आ गया 0। तो दोनों में सारो अंतर समान आ गए ना यार दोनों केस में, यानी कह सकते हैं इसलिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 AP में है, AP में है। अच्छा सारो अंतर पूछ रहा है, तो सारो अंतर तो यहाँ हमने 0 निकाल दिया। अच्छा प्रथम पद तो आपके पास वही है -1/2, तो आगे के 3 पद निकालने होंगे, 5वां 6ठा और 7वां। तो A5, तो A5 A प्लस क्या होगा 4D, यानी कि -1/2 + 4D के वैल्यू 0, तो यानी कि -1/2 ही आएगा, ये 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। उसी तरह छठा पद A + 5D, यानी कि 1/2 + 5 × 0, ये 0 हो गया, -1/2 आ गया। उसी तरह सातवां पद A + 6D, यानी कि -1/2 और +6 × 0, तो ये तो 0 -1/2 बच जाएगा, यानी आगामी 3 पद आ गए। आगामी 3 पद जो है वह -1/2 -1/2 -1/2 है, और सारो अंतर हम लोग निकाल चुके हैं 0। समझ गए। चलो 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर में देखो, 8 नंबर थोड़ा अलग है, A 2A 3A 4A, यही ना दिया है, तो सिंपल भी है लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। D बराबर A2 - A1 लगा दो, या D बराबर A3 - A2 लगा दो। किसी भी कंडीशन में देखो क्या होता है, 2A में से A गया A आएगा, और यहाँ देखो 3A में से 2A जाएगा, यहाँ भी A आएगा, तो दोनों जगह सारो अंतर समान हो गया, इसलिए कह सकते हैं A 2A 3A 4A यह जो दिया गया है AP में है। अच्छा आगामी 3 पद, यानी कि यहाँ पे निकालना होगा आपको 5वां पद, तो 5वां पद A + 4D हो जाएगा, यानी A की जगह A और 4D की जगह भी A, तो यानी 5A आ जाएगा। उसी तरह से छठा पद निकालो, तो छठा पद जो होगा A + 5D, यानी कि A + 5D की जगह पे भी A ही है, यानी यहाँ पे आपका आ गया 6A। ठीक है। अच्छा अब सातवां पद निकालो, तो A + 6D, यानी कि A + 6D की जगह पे भी A ही है, यानी कि 7A आ जाएगा। तो आगामी 3 पद भी यहाँ से निकल गए। आगामी 3 पद आपका क्या गया, 5A 6A और 7A, 5A 6A और 7A, आगे के 3 पद आ गए। समझ गए। चलो इसमें का अब देखो यार 9 नंबर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, यही ना दिया है जी। तो D बराबर A2 - A1, और यहाँ D बराबर A3 - A2। चलो तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस 1.2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3.2 + 1.2, यानी घटाने पे माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं माइनस का 5.2 माइनस माइनस 3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5.2 और प्लस में 3.2, यहाँ घट के -2 आ गया, तो दोनों जगह D का मान समान आ गया ना, यानी कि यहाँ कह सकते हैं इसलिए -1.2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 माइनस का 7.2 AP में है, AP में है। अच्छा जब यह AP में है तो आगे के 3 पद, यानी कि इसका 5वां पद क्या होगा, तो A + 4D, A का वैल्यू है माइनस का 1.2 और +4, D का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2, 4 दूना -8 हो जाएगा, और -8 में -1.2, यानी कि माइनस का 9.2। ठीक है, अगला निकालना है, 5वां हो गया। छठा निकालो, तो A + 5D, तो A की जगह -1.2 5 और D की जगह -2, 5 दूना -10 हो जाएगा। चलिए यानी कि जोड़ दोगे तो -11.2। अच्छा सातवां पद, तो सातवां पद A + 6D ना, माइनस का 1.2 और प्लस में 6D की जगह -2, यानी कि -1.2 और माइनस का 12, माइनस का 13.2, माइनस का 13.2। तो आगे के 3 पद आ गए। अगले 3 पद या आगामी 3 पद, अगले 3 पद जो है आपके क्या हो गए, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2, यही 3 पद आ गए अगले। समझ गए। चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, रूट में दिया है, मैं इसको सुधार करता हूँ। √3, अच्छा 12 को चाहोगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, ये पेयर बन जाएगा, यानी 2 √3 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो 48 है ना,
तो इसको देखो 4 गुना 4 16, 16 3 48, ये हो जाएगा 4√3। समझ रहे ना बात को। अच्छा 192 है, ठीक है, तो 192 को हम लोग यहाँ पे करते हैं 8 गुना 8 और गुना में 3, 8 8 64, 64 3 192 आ जाएगा, यानी कि 8√3 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ से डी चेक कर लो, डी बराबर A2 माइनस A1 और डी बराबर A3 माइनस A2। काफी है, दो को चेक कर लेना, 2√3 और माइनस में √3, यहाँ हो जाएगा 4√3 माइनस में 2√3। तो यहाँ घटाओगे तो √3 और यहाँ घटाओगे तो 2√3। सारा अंतर समान नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि √3, √12, √48, √192 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अगला देखो यहाँ पे 11 नंबर है, तो ऐसे ही चेक हो जाएगा 11 नंबर, बहुत ही सिंपल है। a स्क्वायर a क्यूब a4 यही ना दिया है, चेक करना है। तो वही d बराबर A2 माइनस A1 और d बराबर A3 माइनस A2। चलो भैया देखते हैं, यहाँ a स्क्वायर माइनस a, अगर कॉमन भी करना चाहोगे तो a माइनस 1 बचेगा। अच्छा यहाँ देखो a क्यूब माइनस में a स्क्वायर, ये ना होगा, घटाओ यहाँ कॉमन कर लो a स्क्वायर तो a माइनस 1, दोनों कहाँ इक्वल है, इक्वल नहीं ना है, इसलिए कह सकते हैं कि a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4 यह जो दिया है यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला भी चेक कर सकते हैं, यह देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखते हैं अगला, ये तीनों स्क्वायर वाला ही, इनको लिख लेते हैं। चलो देखते हैं 13 14 15 तीनों में से कोई देख लेते हैं। जैसे 13 नंबर है तो इसको सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब चेक करो, d बराबर A2 माइनस A1 और d बराबर A3 माइनस A2, यानी कि 4 माइनस 1 और यहाँ होगा 9 माइनस 4, यहाँ घटाओगे 3 और यहाँ घटाओगे 5, कहाँ समान है, इसलिए कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यह जो दिया है AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा, चाहे आप NCERT, भारती भवन, केसी सिन्हा किसी भी का भी सॉल्यूशन देखना चाहें, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने तीनों के पूरे केसी सिन्हा का भी, NCERT का भी, भारती भवन का भी, सबका सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे वीडियो के लिंक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।